नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड क्या होता है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कल यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया। आप सोच के देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन यूरोप धीरे धीरे करके सैंक्शंस लाता है। कल जो सैंक्शंस लगाया है यूरोप ने रशिया के ऊपर, ये 18th पैकेज है, मतलब 18वीं बार सैंक्शंस लगाया है। और कभी भी यूरोप ने एक साथ पूरा सैंक्शंस नहीं लगाया। और इसके पीछे का मतलब समझिए, क्योंकि यूरोप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर ऑयल और गैस के लिए। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोप ने बढ़ चढ़कर पूरे दुनिया को दिखाया हम सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन कभी भी उसने पूरा सैंक्शंस नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता था अगर ऐसा हुआ तो यूरोप बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। अचानक से ऑयल और गैस ये नहीं मिल पाएगा उसको, और इसलिए उसने धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। और जब अब यूरोप को लग रहा है कि वो सफिशिएंट है और यहां पर बिना रशियन ऑयल और गैस के काम चला सकता है, तब उसने कल सैंक्शंस लगाया, जिसकी वजह से भारत की एक रिफाइनरी है गुजरात में, उसके ऊपर इंपैक्ट आया। आप देख सकते हो ये खबर, नयारा एनर्जी फर्स्ट इंडियन रिफाइनरी टू बी हिट बाय एंटी रशिया सैंक्शंस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि इसी रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शंस लगाया, इसका रशिया के साथ क्या कनेक्शन है, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हैंडल करेगी। कोई भी दिक्कत हो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, और लिंक कमेंट सेक्शन में यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कल यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर कौन कौन से सैंक्शंस लगाए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये 18th सैंक्शंस पैकेज है। सबसे पहला सैंक्शन देखिए क्या है, लोअर द प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। आपको याद होगा पहले जो सैंक्शंस लगा था उसमें यह बोला गया, कोई भी देश अगर रशिया से ऑयल खरीदता है तो $60 पर बैरल से ज्यादा का प्राइस नहीं पे करेगा। मतलब यूरोप ये चाहता था कि रशिया को इनकम ज्यादा ना हो, तो उसने क्या किया, $60 पर बैरल का कैप लगा दिया। तो भारत ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रशिया ने कहा चलो ठीक है, $60 में खरीद लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा हुआ क्या था कि जो ऑयल प्राइस है मार्केट में, वो भी करीब $60 तक आ गया था अभी बीच में, और वापस से वो उठ गया। तो इसकी वजह से यूरोप को लगा कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो अब उसने क्या किया है, ये जो कैप है इसको कम करके कर दिया है $47.6 पर बैरल। मतलब यूरोप ये कह रहा है कि कोई भी देश, भारत, ब्राजील, कोई भी अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा तो $47 पर बैरल से ज्यादा पे नहीं करेगा। मतलब कि रशिया की इनकम एकदम धड़ाम से नीचे हो जाएगी। फिर दूसरा सैंक्शंस ये लगाया गया है कि अगर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि रशियन ओरिजिन क्रूड ऑयल से बना है, तो वो आपका यूरोप के अंदर नहीं आएगा, उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाएगा। मतलब मान लो भारत में रशिया का क्रूड ऑयल आता है और यहां पर रिफाइनरी होती है उसकी, और फिर उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो प्रोडक्ट यूरोप नहीं खरीदेगा। फिर तीसरा है टारगेट फॉरेन रिफाइनर्स एंड शिपिंग लाइंस यूजिंग रशियन क्रूड। मतलब कोई भी रशिया का क्रूड है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ, वो आपका यूरोप की कंपनीज प्रोवाइड नहीं करेगी। और सैंक्शंस टैंकर्स, शैडो फ्लीट ऑपरेटर, शिपिंग रजिस्ट्रीज, ये सब कुछ यूरोप ने बैन कर दिया है कि हम रशिया के किसी भी क्रूड ऑयल को अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका इंपैक्ट गुजरात के ऊपर कैसे आ गया। गुजरात में एक रिफाइनरी है जिसका नाम है वाडीनार रिफाइनरी। मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखा देता हूं। ये गुजरात रहा, और आप सब जानते हैं कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है, राइट। गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट नीचे यहां पर जो द्वारका वाला डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, यहां पर है आपका वाडीनार रिफाइनरी, जिसको न्यारा एनर्जी ऑपरेट करती है। अब ये नयारा एनर्जी क्या है? नयारा एनर्जी बेसिकली इंडिया रशिया का ज्वाइंट कॉर्पोरेशन है, और नयारा एनर्जी इसको पहले एसआर ऑयल कहा जाता था। तो ये वाडीनार, गुजरात में वाडीनार है, वहां पर ये सिचुएटेड है, जो कि वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरीज है। इसी के जस्ट पास जामनगर भी आप सब जानते हैं, जामनगर जो कि सबसे बड़ा रिफाइनरी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो नयारा एनर्जी, मतलब ये जो वाडीनार रिफाइनरी है ना, इसको ओन किया जाता है 49.1% बाई रॉसनेफ्ट। रॉसनेफ्ट क्या है? ये रशिया की स्टेट ओन्ड ऑयल जायंट है।
रशिया की जो सरकारी कंपनी होती है ऑयल की, वो है रोसनेफ्ट, और उसका हिस्सेदारी है 49% इसके अंदर। और हो क्या रहा था कि यहां पर जितने भी ऑयल की रिफाइनरी होती थी, सारा का सारा ऑयल बेसिकली रशिया से आता था, और इसलिए यूरोप को यह चीज पसंद नहीं आया। तो यूरोपियन यूनियन ने यहां पर आरोप लगाया है कि न्यारा के ऊपर कि वो जितना भी प्रोसेसिंग करता है वो सब कुछ रशियन ओरिजिन ऑयल का करता है, जिससे उसको फायदा मिलता रहता है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहां पर ऐसे इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि पहले यूरोप ने ऐसा सैंक्शंस नहीं लगाया था, उसमें लूपहोल था, और इसीलिए आराम से जितना भी ऑयल है वो यहां पर आता था, उसकी रिफाइनरी होती थी। और आपको पता है यहां पर जो प्रोडक्ट बनते थे ना, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट यूरोप जाते थे और यूरोप के लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब 3 साल के बाद यूरोप को होश आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, और ये बात सबको पता थी। सो व्हाट द सैंक्शंस डू, मतलब ये जो सैंक्शंस लगाया गया इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है आइटम वाडिनार रिफाइनरी से, जो भी आइटम जो है रशियन क्रूड ऑयल से बना है, तो वो आपका यूरोप अब नहीं जाएगा, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और साथ ही साथ कोई भी ऑयल वगैरह वहां पर आता है तो यूरोप की एंटिटी, यूरोप की कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी। और साथ ही साथ कोशिश किया जाएगा कि दुनिया भर में भी उसको कोई भी हेल्प ना हो। तो ये सैंक्शंस का असर होगा कि यहां पर कोई भी रशियन ऑयल, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ इसी रिफाइनरी की बात कर रहा हूं। अब मान लो रिलायंस का ये जामनगर वाला रिफाइनरी है, तो यहां पर अगर रशियन ऑयल आ रहा है और हम रिफाइनरी कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट अगर यूरोप को भेजना है तो यूरोप खरीद लेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, मतलब इसके जस्ट बगल में जामनगर की रिफाइनरी है और जामनगर में वही रशियन ऑयल आएगा, वहीं पर चीजें बनेंगी, और जब वो यूरोप जाएगा तो यूरोप के लोग उसको खरीद सकेंगे। लेकिन ये वाडिनार रिफाइनरी, क्योंकि इसमें 49% रशिया की हिस्सेदारी है, दैट इज वाई यूरोप कह रहा है कि हम इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भारत ने हिट बैक किया है, और आप देख सकते हो कल देर रात को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया। इसके अंदर है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया यूरोपियन यूनियन का ये जो मूव था, उसमें भारत ने कहा कि देखिए हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मतलब कल के डेट में यूरोप कर रहा है, फिर अफ्रीका कर देगा, कभी कभी साउथ अमेरिका कर देगा, यूएस कर देगा, तो हम इस तरह के सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो सैंक्शंस लगाया जाता है उसी को मानते हैं। एक बात तो भारत ने क्लियर कर दी, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के ऊपर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। कहा कि बहुत सारे जो यूरोपियन रिफाइनर्स हैं दे इंपोर्ट इंडियन ओरिजिन डीजल, और वो डीजल अल्टीमेटली किसका होगा? रशियन क्रूड से बना होगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पर यूरोपियन रिफाइनर्स उसका इस्तेमाल करेंगे। इंडिया रिफाइंस रशियन ऑयल लीगली जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन नेशंस डिड इन द पास्ट। तो भारत ने हिट बैक किया है कि ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड आप अपना रहे हो कि भारत की सारी कंपनीज लीगली काम कर रही हैं, सब ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिफाइनरी था आपने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड विल टेक ऑल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, ये स्टेटमेंट में साफ साफ कह दिया गया। अच्छा, इसका लीगल और ट्रेड इंप्लीकेशन क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, जो न्यारा एनर्जी है वो अब कोई भी रिफाइंड फ्यूल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ये यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं उनको नहीं बेच पाएगा, एंड लूजेज एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन मरीन इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब लूज कर देगा, एंड मे नाउ हैव टू रीडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब न्यारा जो एनर्जी है उनको अपना सारा जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन की जगह एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वहां पर उसको डाइवर्ट करना पड़ सकता है। और जहां तक इंडियन ऑयल सेक्टर का सवाल है, देखो इंडिया हैज मल्टीपल रिफाइनर्स जो रशियन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। जैसे रिलायंस का जो मैंने आपको जामनगर में बताया, तो अभी इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया। अब हो सकता है फ्यूचर में यूरोप जो है इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दे, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन यहां पर भारत की जो इकोनॉमी और जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है? देखो एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर यह है कि इंडियन रिफाइनर्स लाइक न्यारा में स्टिल बेनिफिट फ्रॉम डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, वो अभी भी खरीद सकता है, बस क्या है कि उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। नेगेटिव यह है कि भारत का जो फ्यूल एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में वो थोड़ा सा कम हो सकता है। जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इट कुड बी टेस्टेड, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से लगातार प्रेशर आएगा। आप देखना होगा भारत उसको कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आप देखिए यूएस भी कभी भी इस तरह का सैंक्शंस लगा सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि हम रशिया को 50 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो पीस डील कर ले यूक्रेन के साथ। अगर वो नहीं करता है तो हम सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाएंगे, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, इन देशों के ऊपर भी आएगा। इसका वाइडर ग्लोबल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो देखो एक तो क्या है कि ग्लोबल जो रिफाइनर्स हैं दुनिया भर में, उनको अपना क्रूड
का जो सोर्सिंग है उसको अब थोड़ा सा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि मैंने प्राइस कैप की बात कही ना, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, अब देखना होगा वो कैसे खरीदते हैं। फिर दूसरा यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक खराब हो सकता है, देखिए। एंड इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चली रही थी, तो देखते हैं अब इसको लेकर होगा क्या। और दूसरा, रशिया के लिए थोड़ा सा लॉस हो सकता है इस समय, अब रशिया देखना होगा कि वो कैसे ऑयल को बेच पाएगा। कंक्लूजन ये है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो 18 सैंक्शंस पैकेज है ये एक बड़ा मूवमेंट है, एंड इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम जहां पर इंडियन रिफाइनरी को डायरेक्टली हिट किया गया है वेस्टर्न सैंक्शंस के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको टेस्ट करेगा। सो भारत को अब कहीं ना कहीं एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अफोर्डेबल एनर्जी भी चाहिए हमें रशिया से, और साथ ही साथ वेस्टर्न सैंक्शंस भी हम नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं भारत इस केस में क्या कर पाता है क्या नहीं, बट आई होप कि इस वीडियो से अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क है ये कौन से रीजन से निकाला हुआ क्रूड ऑयल होता है? ये जो ब्रेंट क्रूड हम कहते हैं ना, ये कौन से रीजन से निकाला हुआ क्रूड ऑयल है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026 2027, तो यहां पर सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और लिंक कमेंट सेक्शन में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है 092400233293, इस पर आप कॉल करिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।